ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे एसी और एसी में पढ़ेंगे सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी में हमने प्योरली रजिस्टिव सर्किट पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम लोग प्योरली सेकंड टाइप का जो सर्किट है वो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। प्योरली कैपेसिटिव ऐसे पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि कैपेसिटर्स भी जो है उसमें वायर्स वगैरह होते हैं, तो उन वायर्स का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो हम लोग वैसे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट बना रहे हैं। उसका रीजन में जब आपको कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि हम लोग वायर्स को क्यों नहीं लेते। तो यहां से मैंने एक एसी सोर्स से जोड़ दिया। ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस सी है, ठीक है। और इसका जो ईएमएफ होगा, जो एसी सोर्स है, एसी सोर्स को हम लोग किस तरह से शो करते हैं, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर मैं केवीएल लगाऊं तो किसी भी इंस्टेंट पर कैपेसिटर का अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, यहाँ से पावर कितनी सप्लाई हो रही है वही वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस। यस सर। कैपेसिटर का अक्रॉस क्या है, वीसी। तो वीसी इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, जो आपका सप्लाई है, सप्लाई वोल्टेज ही इक्वल टू कैपेसिटर का अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो वीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा आपका। अब मुझे निकालना है कि सर्किट में करंट भी फ्लो करेगी, खाली ईएमएफ तो नहीं होगी, करंट भी तो फ्लो होगी। अब किसी भी इंस्टेंट पे इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, तो करंट कैसे निकाला जाए। तो मुझे करंट देखो, Q इक्वल टू मुझे पता है, Q इक्वल टू होता है CV। Q इक्वल टू क्या होता है, CV। Q है आपका चार्ज, C कैपेसिटेंस, और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। तो यहां से किसी भी इंस्टेंट पर आपको Q निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या करोगे, C और V की जगह रखोगे E नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा इधर, dq बाई dt, और तो हो जाएगा डी सी ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय dt। dq बाई dt क्या होता है आपका, dq बाई dt करंट बन जाएगा। ये हो गया आपका I। यहां से क्या क्या चीजें बाहर आ जाएगी, E नॉट C बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। E नॉट इज द मैक्सिमम ईएमएफ एंड C आपका कैपेसिटेंस। डिफरेंशिएशन होगा किसका, साइन ओमेगा टी का बाय dt। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, E नॉट ओमेगा C प्लस कॉस ओमेगा टी। और कुछ भी आएगा क्या, हाँ, E नॉट ओमेगा, ठीक है। फिर ओमेगा टी का भी तो होगा ना डिफरेंशिएशन, प्लस ओमेगा होगा, कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा। हाँ, वो हो गया ना बेटा, ओमेगा आ गया ना उसकी जगह, E नॉट C था, साइन का करेंगे कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी का करेंगे ओमेगा आ गया, मैंने ओमेगा भी लिख दिया, ठीक है। इसको हम लोग I इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C लिख सकता हूँ। ओमेगा C वापस ऊपर जाएगा, वही चीजें बन जाएगी, यस सर, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। 1 बाय ओ ओमेगा C, इसको बोलते हैं हम लोग XC। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, इसको बोल देंगे XC। XC मतलब ये होता है, जैसे रेजिस्टेंस होता है उसी तरह से कैपेसिटर पे भी कुछ रेजिस्टेंस के गुण होते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस, ठीक है। इधर वाले पोर्शन को रब कर रहा हूं मैं। तो I इक्वल टू हो जाएगा आपका E नॉट बाय एक्स सी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, I की मैक्सिमम वैल्यू E नॉट बाय एक्स सी हो सकती है।
ई Yes, नॉट sir. बाय एक्सी आपका क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा। Yes, sir. क्या हो जाएगा आपका, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये करंट की इक्वेशन आ गई। और वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी कैपेसिटर के लिए, जो आउटपुट सप्लाई थी आपकी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये करंट आ रही है कैपेसिटर के अंदर और ये सर्किट में ये वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, सर्किट में करंट फ्लो कर रही है इस समय, आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी किसी भी इंस्टेंट पर। और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मुझे इसका फेज डिफरेंस निकालना है, कितना फेज डिफरेंस होगा, कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, कैसे निकालें। सर प्योर कैपेसिटिव में करंट लीड करता है वोल्टेज को 90 डिग्री से। ठीक है, तो मैं कॉस ओमेगा टी को क्या ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ा था साइन 90 प्लस थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा तो इस तरह से लिख सकता हूं मैं, आई इक्वल टू मैं लिख सकता हूं इसको आई नॉट साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा ओमेगा थीटा। टी। ठीक है, थीटा की जगह पे ओमेगा टी है। तो यहां से साफ पता चल रहा है आपको कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, कितने एंगल से, पाई बाय 2 एंगल से। ठीक है, तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा इसका, सो पहले ओरिजिन से साइन वेव स्टार्ट होगा, फिर जो कॉस वेव्स होता है वो मतलब ऊपर से स्टार्ट होगा, मतलब ओरिजिन के थोड़ा ऊपर से। ठीक है, ये तो हो गया आपका, नहीं फेजर फेजर बोल रहा हूँ। फेजर, हाँ, अच्छा फेजर करंट और सर वो हाँ फेजर वी है, वी ऐसे होगा मतलब, और 90 डिग्री पे इस तरफ होगा आई आपका होगा। वी, वीसी होगा और इस तरफ आपका आई होगा, हाँ क्योंकि करंट लीड कर रहा है कितने एंगल से, पाई बाय 2 से। 90 डिग्री पाई ठीक बाय है, 2। हाँ तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि करंट लीड बाय पाई बाय 2 या वोल्टेज लैग बाय, करंट जो है वो पाई बाय 2 से लीड करेगी। ठीक, किसी भी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। अच्छा, आई नॉट बराबर क्या आया था, आई नॉट बराबर आपका ई नॉट बाय एक्सी आया था। हाँ आई नॉट बराबर ई नॉट बाय एक्सी, और अगर मैं रूट टू से डिवाइड कर दूं तो आई नॉट बाय रूट टू क्या आई आर एम एस बन जाएगा। हाँ दोनों तरफ कर सकता हूँ रूट टू से डिवाइड, यस सर। तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका ई आर एम एस बन जाएगा, ई आर एम एस बाय एक्सी कर सकते हैं। और किसी भी इंस्टेंट पे करंट आई टी बराबर क्या ई टी बाय एक्सी लिख सकता हूं मैं, यस सर। लिख सकता हूं कैसे, नहीं लिख सकते ऐसे, यस, क्यों नहीं लिख ऐसा सकते? नहीं लिख सकते बेटा। आई किसी टी। भी इंस्टेंट पर, आई टी का मतलब है टाइम का फंक्शन है, किसी भी इंस्टेंट पर अगर जो करंट निकालनी है आपको, तो मैं बोल रहा हूँ कि उसको उस समय वोल्टेज क्या है उसको एक्सी से डिवाइड कर दो, वोल्टेज को एक्सी से डिवाइड कर दो थोड़ी आएगा, क्योंकि आई तो आपका क्या है, वोल्टेज आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको मैं एक्सी से डिवाइड कर दूंगा तो ये तो साइन में ही रहेगा। लेकिन करंट की जो इक्वेशन आ रही है उसमें तो कॉस आ रहा है, ये तो पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस आ रहा है। जब करंट जीरो होती है तब वोल्टेज मैक्सिमम होता है। ओमेगा टी की वैल्यू देखो जीरो है, मान लो साइन जीरो, तो वोल्टेज जीरो होगा, लेकिन करंट जीरो नहीं होगा, करंट तो उस समय मैक्सिमम होगी। आ रही है बात समझ में, यस सर। इसलिए किसी भी इंस्टेंट पर हम लोग करंट निकालने के लिए ऐसा नहीं हो वोल्टेज, जैसे हमने रेजिस्टेंस में किया था वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर किया था, हम लोग कैपेसिटर के केस में ऐसा नहीं कर सकते। आई बात समझ में, यस सर। 90 डिग्री पे।
आई होगा वी नॉट बाई एक्सएल, आई होगा वी नॉट बाई एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू होगी ओमेगा एल, एक्सएल को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। तो जल्दी बता देता हूँ मैं। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। अगेन प्योरली इंडक्टिव सर्किट भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई सर्किट जिसमें प्योरली इंडक्टर हो, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है। ठीक, ये इसी सोर्स ले लिया मैंने। अब यहां पर मैं इस बार करंट ले लेता हूं, आई इक्वल टू, मैंने लिया आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। मान लो किसी इंस्टेंट पर इंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रही है, कितनी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इंडक्टर का क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ये निकालना हम लोगों को। मान लेते हैं वी एल। तो किसी भी इंस्टेंट पर आई एल सर्किट में इंडक्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, वीएल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो शायद हमको एक रिलेशन पढ़ा था हमने, V बराबर एल डी आई बाई टी, सुना आपने? यस सर। ठीक है, V बराबर एल डी आई बाई टी। माइनस क्यों लगाते थे, माइनस तो वो उसका अपोज करता है इसलिए माइनस लगता है। ठीक है, जो पोटेंशियल निकाला V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी आई नॉट साइन ओमेगा टी बाई डी टी। क्या आ जाएगा, आई नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे जो ओमेगा एल है इसको क्या लिख देंगे हम लोग, एक्सएल लिख देंगे। एक्सएल का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा, रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट? ओम। ठीक है, यूनिट भी इसकी सेम होती है जो रेजिस्टेंस की होती है। V इक्वल टू आपके पास आ गया आई नॉट एक्सएल कॉस ओमेगा टी। अगेन आई नॉट एक्सएल को हम लोग क्या लिख देंगे, V बराबर V नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को अगेन मैं, क्योंकि मुझे फेज डिफरेंस निकालना है तो कॉस को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। V इक्वल टू V नॉट साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। यहां से पता चल रहा है कि जो वोल्टेज आएगा वो पाई बाई टू से आगे आएगा। तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा इसका, आप अगर V इधर बनाते हो तो I आपको इधर बनाना पड़ेगा। हाँ, लैग कर रहा है क्योंकि हाँ, करंट जो है वो लैग कर रहा है। या फिर आप बोलोगे मैं I इधर बनाता हूँ, तो I इधर बना दो, V इधर बनाओ। ठीक है, दोनों ही सही है ना। अगेन यहाँ पर आपने देखा कि V नॉट बराबर क्या होता है, V नॉट इक्वल टू होता है आई नॉट एक्सएल रूट टू से डिवाइड कर सकता हूँ, V नॉट बाय रूट टू आई नॉट बाय रूट टू एक्सएल। V नॉट बाय रूट टू, क्या ये VRMS बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये VRMS। आई नॉट बाय रूट टू IRMS हो जाएगा इंटू एक्सएल। तो VRMS निकालना हो तो आप IRMS इंटू एक्सएल कर सकते हो। क्या इसमें भी हम लोग V निकालना हो आपको, उस इंस्टेंट पे करंट कितनी है उसको एक्सएल से मल्टीप्लाई कर दो, क्या वोल्टेज आ जाएगा? हाँ। जैसे I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, इसको एक्सएल से मल्टीप्लाई कर दूं मैं ओमेगा एल से, तो आई नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी आएगा। तो वोल्टेज कितना आ रहा है, वोल्टेज तो आ रहा है आई नॉट एक्सएल कॉस ओमेगा टी। और इसका क्या मतलब है, मतलब अभी करंट फ्लो कर रही है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मेरे को फाइंड करना वोल्टेज क्या है, तो इसको मैं ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दूं ओमेगा एल से। V इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी। लेकिन V नॉट की असली इक्वेशन तो क्या आ रही है, आई नॉट एक्सएल कॉस ओमेगा टी आ रही है। तो क्या ये पॉसिबल है, ये राइट है?
बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ। तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब गलत है ये रिलेशन। ठीक है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस है पाई बाय 2 का। जहां पर भी फेज डिफरेंस आएगा आप उस इंस्टेंट से, तो करंट रेजिस्टेंस के केस में तो हमने कर दिया था मल्टीप्लाई, क्योंकि रेजिस्टेंस जो था सेम फेज में था, वी और आई सेम फेज में होते हैं। यहाँ पर फेजर डायग्राम में फेज इसमें क्या होता है, इंडक्टर में कैपेसिटर में फेज डिफरेंस होता है। चलो आगे देखें। यस सर। प्योरली इंडक्टिव के बाद आता है आपका प्योरली कैपेसिटर हो गया, प्योरली रजिस्टर हो गया, प्योरली अब क्या होगा, इसको मैच कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं इंडक्टर को रेजिस्टेंस के साथ, फिर आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, अब डालो एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में क्या होगा, एलआर सर्किट में एक तो होगा इंडक्टर, दूसरा होगा रेजिस्टेंस, और इसको हमने जोड़ दिया किससे, इंडक्टर से। एसी। प्रैक्टिकल में इस तरह के सर्किट पॉसिबल है। ठीक है, प्रैक्टिकल में इस तरह के सर्किट होते हैं। अब इसको कैसे करें हम लोग मान लेते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर सर्किट में करंट जो फ्लो कर रही है वो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी फ्लो कर रही है। यस सर। इंडक्टर अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा कुछ, VL, क्योंकि एसी हाँ, करंट है, VR। डीसी होती तो कोई चेंज ही नहीं आता। रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ रहा होगा आपका VR। VR, तो मुझे VL निकालना है, VR निकालना है। तो VL मुझे पता है कि इंडक्टर के केस में कौन आगे होता है, वोल्टेज आगे होता है करंट से। कितने एंगल से, 90 डिग्री। पाई बाय 2 से। तो अगर मैं VL की इक्वेशन लिखूं तो करंट तो दोनों सीरीज में है, तो करंट सेम जाएगी। यस सर। करंट तो यही जा रही होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ। ठीक है, तो मैं VL की क्या इक्वेशन लिखूंगा, आई नॉट ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई मैंने कैसे लिखा ये? यस सर। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलो कॉस, मुझे पता है वोल्टेज लीड करता है या करंट लैग करता है, वोल्टेज करंट से आगे होता है पाई बाय 2 से, तो इसे पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी ऐसे लिख सकते हो। और रेजिस्टेंस VR इक्वल टू VR V नॉट आर रेजिस्टेंस साइन ओमेगा टी। आई नॉट आर साइन ओमेगा टी होता है। हाँ। ठीक है, तो नेट V जो आएगा, इसका जो EMF है, या V कर दो आप, तो V जो आएगा वो VL प्लस VR होगा। हाँ। 2 मिनट रुकना। तो नेट V जो आएगा वो VL प्लस VR होगा, लेकिन VL और VR को हम लोग किसे ट्रीट कर रहे हैं, वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इनका एडिशन हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको कैसे करना पड़ेगा एडिशन हम लोगों को, वेक्टर की रिजल्टेंट तरह। निकाल के वेक्टोरियल। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी की तरफ लिखूंगा आई नॉट आर, हाँ। और पाई बाय 2 लीड कर रहा है, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, आई नॉट ओमेगा एल। बात समझ में आ रही है? कितना हाँ। फेज डिफरेंस, पाई बाय 2,
इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, क्या यही आपका V नॉट होगा? यस सर। I नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा आपका ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, अब ये ओमेगा डी I नॉट R किस तरफ था? ओमेगा टी तक। हाँ का फेजर किस तरफ है? तो जो रिजल्टेंट आया है वो इस तरफ आया है, कितने एंगल पर आया है? 5 45 डिग्री। 45 डिग्री नहीं होगा बेटा, 5 थीटा मान लो, फाई मान लो, ठीक है, या फिर अल्फा मान लो। नागेंद्र 45 नहीं होगा, ये मान लेते हैं अल्फा डिग्री। सॉरी सर। हाँ हाँ। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे? tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाँ I नॉट ओमेगा L डिवाइडेड बाय I नॉट R। एक्सएल बाय I नॉट से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सएल बाय ओमेगा L। हाँ, एक्सएल ओमेगा L एक्सएल होता है, तो एक्सएल बाय R। तो मैं वोल्टेज की इक्वेशन क्या बनाऊंगा? जो नेट भी आया, करंट की इक्वेशन तो है, सर्किट में करंट फ्लो कर रही है किसी भी इंस्टेंट पर I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो सप्लाई वोल्टेज है V, वो V कितना होगा? तो V की जो ये वैल्यू आई तो मैक्सिमम V नॉट साइन ओमेगा टी से कितना आगे? ये नेट आया ना आपका V, अल्फा एंगल पे आया, तो अल्फा लिखेंगे हम लोग। V नॉट की वैल्यू चाहो तो V नॉट की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? V बराबर I नॉट, वैसे कुछ कॉमन है क्या? नहीं है ना कॉमन। ओमेगा एल को एक्सएल लिख सकता हूं मैं, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस, दिख रहा है आप लोगों को उधर? यस सर। tan इनवर्स एक्सएल बाय आर, tan इनवर्स एक्सएल बाय आर लिख सकते हो आप। आई बात समझ में? तो यहाँ पर कौन लीड कर रहा है? V लीड कर रहा है कि I लीड कर रहा है? कौन आगे? करंट आगे, वोल्टेज आगे? कितने एंगल से आगे? वोल्टेज 5 tan कितने अल्फा एंगल से? अल्फा V लीड बाय अल्फा से 5 से I, V लीड I बाय अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स एक्सएल बाय आर। ठीक है, एक्सएल बाय आर से लीड कर रहा है ये। समझ गए? कोई डाउट? नो सर। चलो आगे देखो। अब जैसे मैंने आगे देखते हो, तो V नॉट बराबर कितना आया था मेरे पास? V नॉट इक्वल टू, ये आपका V नॉट है, तो V नॉट इक्वल टू आया आपके पास I नॉट अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सर आर आपके स्क्वायर। स्क्रीन के बीच में कोई और हाँ बेटा, सर आप मुझे दिख रहे हो, लेकिन फिर मतलब कोई और स्टूडेंट है, फिर शायद उसका भी स्क्रीन आ जाता है बीच बीच में। अच्छा 2 मिनट रुको।